हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फर्स्ट एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसमें टोटल 2 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन कह रहा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम, फाइंड देयर सोल्यूशन ग्राफिकली। तो हमें पहला इसमें पार्ट दिया है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको इस वर्ड प्रॉब्लम के लिए 2 लीनियर पेयर इक्वेशन बनाने हैं। इस वर्ड प्रॉब्लम के लिए आपको 2 लीनियर पेयर इक्वेशंस बनाने हैं और उनका सोल्यूशन ग्राफिकली फाइंड करना है। ग्राफिकली ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा टास्क होगा कि इस वर्ड प्रॉब्लम को मैथमेटिकल लैंग्वेज में बदलें, और उसके लिए आपको वीडियो पॉज करके इस वर्ड प्रॉब्लम को कम से कम 3 से 4 बार रीड करना पड़ेगा। तो वीडियो पॉज करिए और फटाफट इसको 3 से 4 बार पढ़िए और खुद से इक्वेशन बनाने का ट्राई करिए, फिर देखिएगा सोल्यूशन। तो ये मान के चल रहा हूँ आपने ट्राई ज़रूर किया होगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अब मुझे तो नहीं पता चलेगा कि आपने ट्राई किया है कि नहीं किया है, लेकिन अगर आप ईमानदार होंगे तो ट्राई ज़रूर किए होंगे, ठीक है। अब चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। 10 बच्चों ने 10th के 10 स्टूडेंट्स ने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेशन किया है, ठीक है। उसमें लड़कियां भी हैं और कुछ लड़के भी हैं। तब उन 10 लोगों में मुझे तो नहीं पता कितने लड़के हैं और ना ही मुझे ये पता है कितनी लड़कियां हैं। तो मैं मान लूँगा कि गर्ल्स की जो संख्या है, मैं मान लूँगा कि गर्ल्स की संख्या x है और बॉयज़ की संख्या मैं मान लूँगा कि वो क्या है, y के इक्वल है। अब मुझे नहीं पता था कि पहले वाले केस में कितनी लड़कियां हैं कितने लड़के हैं, तो मैंने मान लिया कि गर्ल्स की संख्या x है और बॉयज़ की संख्या y है। क्वेश्चन में कहा है कि टोटल 10 बच्चे हैं, तो गर्ल्स और बॉयज़ को जोड़ दिया जाए, यानी x और y को जोड़ दिया जाए तो 10 नहीं आएगा क्या? क्योंकि गर्ल्स x हैं और बॉयज़ y हैं, तो अगर दोनों का सम किया जाए तो 10 के ही इक्वल होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ से हमें पहला ही लीनियर इक्वेशन मिल जाएगा जो कि होगा x + y = 10, ठीक है। यानी गर्ल्स की संख्या और बॉयज़ की संख्या को जोड़ दें तो 10 के इक्वल होगा, क्योंकि 10 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था मैथमेटिक्स क्विज में। क्वेश्चन में आगे एक हिंट और दिया है, देखिएगा बहुत ध्यान से। वो हिंट ये है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। लड़कियां जो हैं वो लड़कों से 4 ज़्यादा हैं। लड़कियां मतलब x, इज़ मतलब इक्वल, लड़कों से यानी y से कितनी ज़्यादा हैं, 4 ज़्यादा हैं, तो इसलिए मैंने 4 प्लस कर दिया। नंबर ऑफ गर्ल्स यानी x, इज़ मतलब इक्वल, 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। क्या लिखा है? 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। नंबर ऑफ बॉयज़ y हैं, नंबर ऑफ बॉयज़ क्या है, y हैं। 4 मोर बोला है तो बॉयज़ में हम लोग 4 जोड़ देंगे, ठीक है। इस तरह से इक्वेशन बनाया जाता है। अभी हालांकि ये कंप्लीट इक्वेशन नहीं है, हमें इस y को इस साइड लाना होगा, तो y प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में चला आएगा, तो ये हो जाएगा x - y = 4, ठीक है। ये जो y था वो इस साइड आ गया है, तो ये जो y प्लस में था इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, अकेला 4 बच जाएगा, ठीक है। 2 इक्वेशन बने, एक ये और एक ये वाला इक्वेशन जो बना है वो कैसे बना है, मैंने माना था गर्ल्स की संख्या x है और बॉयज़ की संख्या y है, तो दोनों का जो सम होगा वो 10 के इक्वल नहीं होगा क्या? क्योंकि 10 बच्चों ने ही तो पार्टिसिपेट किया है, तो x और y को जोड़ेंगे तो 10 आएगा। उसी प्रकार क्वेश्चन में क्या बोला है, नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं यानी x, वो नंबर ऑफ बॉयज़ से कितनी ज़्यादा हैं, 4 ज़्यादा हैं। तो नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं, तो मैंने नंबर ऑफ बॉयज़ में 4 ऐड कर दिया और वो x के इक्वल होगा। फिर मैंने इस y को उधर भेजा तो x - y = 4 बन गया। तो 2 इक्वेशन हमारे पास बने हैं। एक इक्वेशन है x + y = 10 और एक इक्वेशन है x - y = 4। हमें इन्हीं दोनों इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो पहला काम तो हो गया ना। पहला काम क्या था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है, मतलब 2 लीनियर इक्वेशन बनाने हैं, दोनों हमें बन के मिल चुके हैं। अब हमें दोनों को ग्राफिकली सॉल्व करना है। ग्राफिकली सॉल्व करने का मैं तरीका आपको बता रहा हूँ क्या होता है।
आपको ना ध्यान दीजिएगा, आपको 2 टेबल बनाने पड़ते हैं। ठीक है, अब मैं वो 2 टेबल बना रहा हूँ, देखिएगा कैसे। तो 2 टेबल इस तरह से बना लीजिएगा। ठीक है, ये जो पहला वाला लीनियर इक्वेशन है, ये जो पहला वाला लीनियर इक्वेशन है, इसको हम लोग इस वाले टेबल में फिट करेंगे और इस दूसरे वाले लीनियर इक्वेशन को हम लोग इस वाले टेबल में फिट करेंगे। ठीक है, तो ये जो टेबल है वो एक्चुअली में x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 के लिए है और ये जो टेबल है वो x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 के लिए है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा x, यहाँ पे लिखूँगा y, यहाँ पे लिखूँगा मैं x और यहाँ पे लिखूँगा y। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले जब ये टेबल बन जाएगा, ठीक है, तो पहले हम लोग इस x के जगह यहाँ पे 0 रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे x के जगह 0 रखेंगे। तो जब आप x के जगह 0 रखेंगे इस वाले इक्वेशन में, तो y की वैल्यू मिल जाएगी ना, निकाल लेंगे हम लोग y की वैल्यू। इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 है। आपने x के जगह 0 रखा है तो 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 10, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। मतलब हम लोग यहाँ पे y की जगह 10 रखेंगे। ठीक है, आपने जब x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू 10 मिली। ठीक है, अब हम लोग y की जगह 0 रखेंगे। अरे भाई, x को आपने 0 रखा, y की बारी है, y को 0 रख दीजिए। तो जब y को 0 रखेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 में, तो ये y की जगह 0 प्लस x इक्वल्स टू 10, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 10 मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 10। बात समझा है किस तरह से मैंने टेबल बनाया है। जब 0 रखे तो y की वैल्यू 10 मिली और जब y की वैल्यू को 0 रखे तो x की वैल्यू 10 मिली। कैसे मिली है, देखिए ये प्रोसीजर है। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इतना तो करने आता ही होगा, ये नहीं आएगा तो क्या आएगा। ठीक है, अब देखिएगा आगे चल के, हमने इस वाले लीनियर इक्वेशन के लिए टेबल बना लिया है। अब इसकी बारी है, प्रोसेस वही रहेगा। पहले x के जगह 0 रखेंगे, जैसे ही 0 रखेंगे इस x के जगह, तो y की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी ही। इक्वेशन आपका था x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, तो जब x के जगह 0 रखेंगे तो माइनस वाई इक्वल्स टू 4, माइनस वाई बराबर 4 हो जाएगा। माइनस को उस साइड भेजेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4 हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा -4। ठीक है, अब हम लोग इस y की जगह यहाँ पे 0 रखेंगे। ठीक, यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। अब जब y की जगह 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कुछ ना कुछ आ जाएगी। ठीक, कैसे आएगी, हमें पता है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 है। इस बार y की जगह 0 रखेंगे यानी x माइनस 0 बराबर 4, यानी x बराबर 4। ठीक है, तो x की भी वैल्यू आ गई 4। ठीक, तो अब यानी इस वाले लीनियर इक्वेशन के लिए भी हमारे पास टेबल मौजूद है। मैं इस चीज़ को मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, ये सब आपने क्लास 9th में ज़रूर किया होगा, अगर आप याद करिए। ठीक है, ये ऐसा हो नहीं सकता कि आपने इस तरह की चीज़ें 9th में ना की हों। ठीक है, पहले आपने क्या किया, वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के 2 इक्वेशन बनाए। दोनों इक्वेशन बनने के बाद आपने दोनों इक्वेशन के लिए टेबल बनाया। टेबल बनाने का प्रोसीजर क्या है, ये है। ठीक है, अब देखिए हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए देखिएगा, ये जो टेबल मिले हैं ना, टेबल पे आपको 2 पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। एक है 0,10 और एक है 10,0। 2 पॉइंट्स क्या क्या हैं, यहाँ से पॉइंट्स हमें मिले, एक 0,10 और एक 10,0। ठीक, ये जो दोनों पॉइंट्स हैं वो इस वाले टेबल के लिए हैं और इस वाले टेबल में हमें 2 पॉइंट्स क्या मिले हैं, एक मिला है 0,-4 और एक मिला है 4,0। सही बात है, इन दोनों की मदद से एक पॉइंट बन गया, इन दोनों की मदद से एक पॉइंट मिल गया, इन दोनों की मदद से एक पॉइंट बन गया, इन दोनों की मदद से एक पॉइंट बन गया। अब ग्राफ बनाएंगे। अब हम लोग जो हमें पॉइंट्स मिले हैं, 4 पॉइंट्स, उनको इस ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ठीक है, देखिएगा कैसे, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। हमें x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 के लिए 2 पॉइंट्स मिले थे, एक था 0,10 और एक था 10,0। और x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 के लिए हमें 2 पॉइंट्स मिले थे, 0,-4 और 4,0। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, पहले इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करना होगा। और आपको मैं बता दूं, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है और ये 12 है। मतलब मैंने 2-2 का गैप लिया है और ये 14 है। ये -2 है और ये -4 है। सिमिलरली ये 2 है, सॉरी -2 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, ये 12 है, ये 14 है और ये 16 है। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ आपको पॉइंट प्लॉट करना आता होगा। 0,10 जो होगा वो इस एक्सिस के ऊपर होगा, ठीक है। कहाँ होगा देखिएगा ध्यान से, ठीक है। 0,10 होगा यहाँ पे, मैंने यहाँ पे रेड डॉट बना दिया है, ठीक है। ये होगा 0,10। 10,0 जो होगा वो इस वाले एक्सिस पे होगा। कहाँ होगा, बहुत इजी है, 10,0 यहाँ होगा। तो आपने क्या किया, इस लीनियर इक्वेशन के लिए दोनों पॉइंट्स को प्लॉट कर लिया है। तो आपको यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा है, दोनों पॉइंट को एक लाइन से मिला देंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये वाली लाइन जो है वो क्या कर रही है, इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन कर रही है। अब इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। सबसे पहले 0,-4 जो कि इस वाले लाइन पे होगा, 0,-4 इसी वाले लाइन पे होगा। कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। ये ब्लू कलर की डॉट जो दिख रही है वही है, ये है 0,-4। 4,0 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा 4,0, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट से भी एक लाइन बन जाएगी, उसको हम लोग मिला देंगे। तो आप देख रहे हैं ये जो है वो इस वाले लाइन को डिनोट कर रहा है और ये जो है वो इस ब्लू वाले लाइन को डिनोट कर रहा है। दोनों लाइन इस वाले पॉइंट पे टकरा रही हैं, ठीक है। इस वाले पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट निकालना होगा। दोनों लाइन जो हैं वो इस वाले पॉइंट पे टकरा रही हैं, ठीक है। अब इन पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे देखिएगा। यहाँ से एक लाइन इधर लेके आएंगे, ठीक है। फिर यहाँ से एक लाइन नीचे लेके जाएंगे, ओके। हमने क्या किया है, दोनों लाइन जहाँ टकराई हैं यहाँ पे, यहाँ से एक लाइन इस तरफ और एक लाइन यहाँ पे, स्केल से खींचिएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि ये जो लाइन है वो यहाँ पे कट कर रहा है, यानी 4 और 2 के बीच में कट कर रहा है, और ये 6 और 8 के बीच में कट हो रहा है, यानी ये 7 है, ठीक है। ये पॉइंट 7 है और ये पॉइंट जो है वो 3 है, ठीक है। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ ये कोऑर्डिनेट होगा 7,3, है ना। ये डिस्टेंस जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट कहलाती है जो कि 7 है, और ये डिस्टेंस वाई कोऑर्डिनेट कहलाती है जो कि 3 है। तो इसलिए 7,3 पे ये जो लाइंस हैं वो आपस में मिल रही हैं। तो ये जो 7,3 आया है ना, वही एक्स और वाई की वैल्यू है। एक्स की वैल्यू है 7 और ये जो वाई की वैल्यू है वो है 3। बात समझ आई। पहले आपको क्या करना है, इस वाले लाइन को प्लॉट करना है, इस वाले लाइन को प्लॉट करना है, दोनों लाइन जहाँ पे मिलेंगी उसका पॉइंट निकालना है। एक बार इधर की तरफ लाइन गिरा के और एक बार इधर की तरफ लाइन गिरा के, ठीक है। तो हमें जो पॉइंट मिलेगा उनमें एक एक्स की वैल्यू होगी और एक वाई की वैल्यू होगी, ठीक है। तो गर्ल्स जो थी वो टोटल एक्स थी, यानी 7, क्योंकि एक्स की वैल्यू 7 आई है, और बॉयज़ जो कि वाई थे और वाई की वैल्यू 3 आई है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखें, टोटल स्टूडेंट 10 हैं क्योंकि 7 + 3 10 होता है, और गर्ल्स जो हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं। बॉयज़ की संख्या 3 है, गर्ल्स की संख्या 7 है, मतलब गर्ल्स जो हैं वो 4 ज़्यादा हैं बॉयज़ से। तो यही हमारा आंसर है, गर्ल्स की संख्या 7 और बॉयज़ की संख्या 3। तो एक बार मैं प्रोसेस रिपीट कर दे रहा हूँ। क्या था, आपको सबसे पहले इस वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन में कन्वर्ट करना था, हम लोगों ने कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के बाद 2 टेबल बनाए, ये आपने क्लास 9 में भी सीखा होगा। टेबल में जो ये पॉइंट्स मिले हैं वो एक्चुअली में हमें 2 पॉइंट्स देके जाएंगे। एक बार हमें इस टेबल से 2 पॉइंट्स मिलेंगे और एक बार इस टेबल से हमें 2 पॉइंट्स मिलेंगे। फिर हम लोग इन दोनों पॉइंट्स को क्या करेंगे, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे पहले इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट किया तो एक लाइन मिली, फिर मैंने इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट किया तो एक और लाइन मिली। दोनों लाइन यहाँ पे टकराई जिसका कोऑर्डिनेट था 7,3। 7 जो है वो एक्स की वैल्यू हो जाएगी, 3 जो है वाई की वैल्यू आ जाएगी, हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। यही काम हम लोग सेकंड वाले पार्ट में भी करेंगे। इसके लिए तो फटाफट पहले वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, रिवाइंड करके, ठीक है। रिवाइंड कर लीजिएगा, इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए सेकंड वाला पार्ट कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 पेन का जो टुगेदर कॉस्ट है वो 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन का जो टुगेदर कॉस्ट है वो 46 रुपये है, 46 रुपीज़ है। कह रहा है एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट बताइए, एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट बताइए। सॉल्यूशन देखिएगा, मैं मान ले रहा हूँ कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल को मैं एक्स मान ले रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ वन पेन को मैं
y मान ले रहा हूँ। मुझे नहीं पता ना एक पेंसिल कितने रुपए की है और एक पेन कितने रुपए का है, तो मैंने मान लिया एक पेंसिल जो है वो x रुपीज़ की है और एक पेन जो है वो y रुपीज़ का है। एक पेंसिल कितने रुपए की है, मैंने मान लिया x रुपीज़ की, और एक पेन जो है वो y रुपीज़ का है। क्वेश्चन में बोला है कि 5 पेंसिल खरीदा और 7 पेन खरीदा, तो 5 पेंसिल का कॉस्ट कितना होगा। अगर एक पेंसिल का कॉस्ट x है तो एक पेंसिल अगर x रुपीज़ की है तो 5 पेंसिल फिर 5x रुपीज़ की होगी, है ना। 5x रुपीज़ की होगी एक 5 पेंसिल। उसने 7 पेन भी खरीदे। अगर एक पेन y रुपए का है तो 7 पेन कितने रुपए के होंगे, 7y रुपीज़ के होंगे। और दोनों को अगर जोड़ दें तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगा, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया है 50 के इक्वल है। समझिएगा, 5 पेंसिल 7 पेन, एक पेंसिल अगर x रुपए की और एक पेन अगर y रुपए का, तो 5 पेंसिल जो है वो 5x रुपीज़ के हो जाएंगे और 7 पेन जो है वो 7y रुपीज़ के हो जाएंगे। तो पेन और पेंसिल का जो टुगेदर कॉस्ट होगा वो 50 दिया है, यानी दोनों का सम 50 के इक्वल होगा। सिंपल, एक इक्वेशन बन गया। उसी तरह दिया है, अब उसने 7 पेंसिल खरीदा और 5 पेन खरीदा। एक पेंसिल x रुपीज़ की है तो 7 पेंसिल कितने रुपए की होगी, 7x रुपीज़ की, ठीक है। और अगर एक पेन अगर y रुपए का है तो 5 पेन कितने रुपए के होंगे, 5y रुपीज़ के होंगे। और दोनों को अगर मैंने जोड़ दिया तो क्या आ जाएगा, दोनों को अगर मैंने जोड़ दिया तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया 46 के इक्वल है। देखिए 46 दिया ना टोटल कॉस्ट, यानी ये किसके इक्वल है, 46 के इक्वल है। तो हमें तुरंत ही दो इक्वेशन मिल गए, तुरंत हमें क्या मिल गए, दो इक्वेशन मिल गए। ठीक है, इनको मैं काम कर रहा हूँ साइड में नोट करके लिख ले रहा हूँ, यहाँ पे मैंने भेज दिया, ठीक है। क्योंकि हम लोग इधर कैलकुलेशन करेंगे ताकि एक ग्राफ वाले टेबल को भर सकें। अब देखिएगा, आप जानते हैं यहाँ पे x लिखा जाता है, यहाँ पे y, यहाँ पे x और यहाँ पे y। और ये जो पहला वाला टेबल होता है वो किसके लिए है, 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50 के लिए है। और दूसरा वाला टेबल जो है वो 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46 के लिए है। ठीक है, बात समझ। तो अब हमें इस टेबल और इस टेबल को फिल करना है, ठीक है। तो अब देखिए, अगर x के जगह मैं 0 रख दूँ, आप हमेशा यहाँ पे पहले 0 रखते हैं ना, वो हमेशा काम नहीं करता है। अगर आप यहाँ पे 0 रख देंगे तो देखिएगा क्या होगा। आपका इक्वेशन क्या था, 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50। तो अगर आप इस x के जगह 0 रख देंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 7y इक्वल्स टू 50 हो जाएगा। 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो 7y बराबर 50 हो जाएगा। तो y बराबर 50/7 हो जाएगा, जो कि कटेगा ही नहीं। सही बात है, 50/7 तो डिवाइड ही नहीं हो पाएगा, यानी इस बार x की जगह 0 नहीं ले सकते हैं। ठीक है, 0 तब लीजिए जब x जो y की वैल्यू है वो डेसिमल में ना आए। तो यानी हम लोग x की जगह फिर क्या लें बताइए। तो हमें ये अभी तक ये पता चला है कि x की जगह 0 नहीं ले सकते हैं। तो ऐसा कौन सा नंबर लें कि जो 7 है फिर उस 50 को डिवाइड कर दे, मतलब क्या वैल्यू लें। देखिएगा मैं क्या ले रहा हूँ, 0 नहीं ले सकते ना। देखिए मैं क्या ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ x की जगह 3। क्यों 3 ले रहा हूँ अभी आपको मालूम चल जाएगा। अगर x की जगह 3 लेंगे तो ये 5 इंटू 3 हो जाएगा प्लस 7y इक्वल्स टू 50। तो ये हो जाएगा 15 प्लस 7y इक्वल्स टू 50। अब ये जब 15 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये जाएगा 7y इक्वल्स टू 50 माइनस 15। 7y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 35। तो यहाँ से y जो है वो 5 के इक्वल आ जाएगा। जब 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा। इसीलिए मैंने x की जगह 3 लिया था, क्योंकि मुझे मालूम था जब 5 इंटू 3 करेंगे तो 15 आएगा। 15 जब उधर जाएगा तो माइनस होने के बाद 35 मिलेगा, तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह लेना है x की वैल्यू कि y की वैल्यू पॉइंट में ना आए। तो जब x मैंने 3 लिया तो y की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। अब इस बार y की जगह 0 रखते हैं, पहले 0 रख के ही चेक करना है। ठीक है, अब y की जगह 0 रखते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या मिलता है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि कैसे y की वैल्यू आई थी। अब हम लोग y की जगह 0 रखेंगे तो 5x प्लस 7 इंटू 0 इक्वल्स टू 50। तो जाएगा 5x इक्वल्स टू 50, क्योंकि 7 इंटू 0 करने पे 0 आएगा। 5 से ये 10 बार में कट जाएगा तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो जैसे ही आपने y की जगह 0 लिया
तो x की वैल्यू एग्जैक्ट मिल गई, पॉइंट में नहीं मिली, तो यानी हम लोग 0 ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे x की जगह 10 लिख देंगे। ठीक है, बात समझ आई? जब से ही मैंने 0 रखा तो x की वैल्यू 10 आ गई। पिछली बार y की वैल्यू नहीं आ रही थी जब मैंने x की जगह 0 रखा था तब। ठीक है, तब y की वैल्यू पॉइंट में आ रही थी, इसीलिए हम लोग x की वैल्यू 0 नहीं रख के 3 रख के। ठीक है, उसी तरह हम लोग ये वाला सॉल्व करेंगे। अब देखिएगा, जब आप यहाँ पे x की जगह 0 रखेंगे तो y की वैल्यू पॉइंट में ही मिलेगी, क्योंकि 46 दिया है। ठीक है, तो x की जगह ऐसा कौन सा नंबर रखें कि y की वैल्यू पॉइंट में ना आए। अब देखिएगा, मैं x की जगह 3 रखूँगा, फिर से x की जगह मैं क्या रखूँगा, 3 रखूँगा। ठीक है, तो देखिएगा क्या होगा, हमारे पास इक्वेशन था 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46। अगर मैं x की जगह 3 रखूँगा तो ये 7 इंटू 3 प्लस 5y इक्वल्स टू 46 हो जाएगा। 7 इंटू 3 करने पे 21 आएगा। 5y इक्वल्स टू 46, 21 जब उधर जाएगा तो क्या जाएगा, 5y इक्वल्स टू 46 माइनस 21, माइनस करेंगे तो ये आएगा 25। 5y बराबर 25, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। तो इस बार अब भी आपको दिख रहा है कि y की वैल्यू क्या आ रही है, 5 ही आ रही है। ठीक है, अब हम लोग y के जगह 0 रखेंगे क्या, नहीं रख सकते, क्योंकि आप y की जगह 0 रखेंगे तो ये पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी, और 7 से जब डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू पॉइंट में आएगी। तो मतलब यहाँ पे इस बार 0 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट में आंसर आ जाएगा x का। तो क्या रखें फिर, सोचिए। तो हम लोग y की जगह, देखिएगा मैं क्या रखूँगा, मैं y की जगह -2 रखूँगा। देखिएगा कैसे, कैसे मुझे पता चला y की जगह -2 ही रखना है। देखिएगा, 7x प्लस 5 इंटू -2 हो जाएगा इक्वल्स टू 46। तो ये जाएगा 7x, 5 को जब -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आएगा इक्वल्स टू 56। अब जब -10 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, +10 ना, 46 + 10 आ जाएगा। 46 में 10 जोड़ेंगे तो 56 आ जाएगा, और 7 से जब डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। इसीलिए मैंने y की जगह -2 रखा, क्योंकि मुझे मालूम था कि जैसे y की जगह -2 रखेंगे तो ये -10 होगा, -10 जब उधर जाएगा तो ऐड होने के बाद 56 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह सोचना होगा, y की ऐसी ऐसी वैल्यू रख के सोचिए, माइनस में, प्लस में, ट्राई करिए, एक ना एक ऐसी वैल्यू मिलेगी जिसपे x की वैल्यू पॉइंट में ना आए। तो x की वैल्यू इस बार कितनी आई, x की वैल्यू आई 8। ठीक है, तो काम हो गया अपना, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके। अपना काम हो चुका है। हमारा काम यही था कि दोनों टेबल भरना, ये किसी भी तरह आपको निकालना होगा ये दोनों टेबल। अब इन दोनों टेबल की मदद से पॉइंट बनाएंगे, 3,5 बन जाएगा एक पॉइंट, उसी प्रकार एक पॉइंट बन जाएगा 10,0, एक पॉइंट बन जाएगा 3,5, एक पॉइंट बन जाएगा 8,-2। ठीक है, ध्यान से देखिए, 3,5 से एक पॉइंट बन गया, 10,0 से एक पॉइंट, 3,5 से एक पॉइंट, 8,-2 से एक पॉइंट। ठीक है, अब अगले पेज पे हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ठीक, तो आपको इस वाले इक्वेशन के लिए ये दोनों पॉइंट्स मिले थे, और इस वाले इक्वेशन के लिए ये दोनों पॉइंट्स मिले थे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे ना, इस पॉइंट को प्लॉट करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे 1, 2, 3 इस तरह से पॉइंट चूज़ किए हैं। यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, और यहाँ पे 8 आएगा। यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे -2 आएगा, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, थोड़ा सा और एक कदम बढ़ा दे रहे हैं, यहाँ पे 10, क्योंकि 10 तक प्लॉट करना है ना, इसलिए। ठीक, अब देखिएगा, मैंने यहाँ पे कोई स्केल यूज़ करके ये सब गैप नहीं लिए हैं, तो थोड़ा बहुत टेढ़ा लाइन बन सकता है। आप लोग ग्राफ में जब बनाएंगे तो एग्जैक्ट सीधा लाइन बनेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले 3,5 प्लॉट करेंगे। तो बताइए 3,5 कहाँ पे आएगा, कहाँ हमें मिलेगा 3,5। देखिए, 3 यानी x एक्सिस पे ही, और 5 यानी y एक्सिस पे। तो यहाँ पे है 5 और यहाँ पे है 3, तो यहीं पे मिलेगा पॉइंट, है ना। आप ही सोचिए, ये 5 वाली लाइन हो गई और ये 3 वाली लाइन, दोनों आपस में जहाँ कट कर रहे हैं वहीं 5.3 होगा, यानी हमें पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, है ना, यहाँ पे मिलेगा हमें पॉइंट अपना। इसको मैं रेड से डिनोट कर दे रहा हूँ, देखिए ध्यान से, ये 3,5 ही तो है, ये सब तो करने आता ही होगा। फिर 10,0 तो इस वाले लाइन पे होगा, और यहाँ पे होगा वो 10,0। तो ये रहा 10,0। अब दोनों से लाइन बना देंगे। ठीक है,
तो देखिए वो ये वाली लाइन है जो कि इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है। अब देखिएगा इस वाले पॉइंट को तो हम लोगों ने ऑलरेडी प्लॉट कर लिया जो कि यहीं पे है। इसको प्लॉट करने की बारी है। 8, -2, 8, -2 कहाँ पे आएगा? देखिए ये है 8 और ये है -2, यहाँ पे आएगा, है ना। यानी हमें पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, ये वाला पॉइंट जो है वो यहाँ पे मिलेगा और एक पॉइंट तो यहाँ पे ऑलरेडी प्लॉट है, दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो हमें एक लाइन मिल जाएगी। तो अब ध्यान से देखिए, इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन किए हैं तो एक लाइन मिल गई है। मैंने बताया था कि जहाँ पे दोनों लाइन टकराएं वही सॉल्यूशन होता है, वही एक्स और वाई की वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट था यहीं टकरा रहे हैं जिसकी वैल्यू है 3,5, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू 3 है और वाई की वैल्यू क्या है? 5 है, ठीक है। दोनों लाइंस जो हैं वो यहीं पे टकरा रहे हैं जिसका कोऑर्डिनेट था 3,5। 3 जो है वो एक्स की वैल्यू है, 5 जो है वो वाई की वैल्यू है। अब देखिएगा हमें क्या मिल गया? एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 5। तो एक पेंसिल का दाम 3 रुपये है और एक पेन का दाम जो है वो 5 रुपये है। यही हमारा आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के वीडियो से इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।